हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है हम वो डेरिवेशन की थी। और दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच एंगल थीटा है तो हमारा जो उनका मैग्नीट्यूड आया था दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अभी रिजल्टेंट तो आ गया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आज की वीडियो में हम देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मान लो ये रिजल्टेंट है जो ये P के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज बीटा। Q के साथ भी कुछ बना रहा होगा, ये कितना एंगल बनाएगा वो हम देखेंगे। अगर हम ट्रायंगल में tan बीटा लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा। tan बीटा इस ट्रायंगल में जिसमें हमने पाइथागोरस लगा के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाला था, तो tan बीटा इस ट्रायंगल में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज q sin थीटा, बेस इज p प्लस q cos थीटा। तो ये बनेगा q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद p वेक्टर। बीटा क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद p वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, P के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिसके साथ नहीं बना रहा उसके साथ साइन लगा दो, जिसके साथ नहीं बना रहा उसके साथ कॉस लगा दो, और प्लस में जिसके साथ बना रहा है। इस मान लो ये Q के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी किसके साथ बना रहा है? Q के साथ। किसके साथ नहीं बना रहा? P के साथ। तो P का साइन लगा दिया, जिसके साथ नहीं बना रहा उसके साथ कॉस लगा दिया, किसके साथ भी अल्फा बन रहा है? Q के साथ, प्लस में Q डाल दिया। तो इस तरह हम एंगल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज टू वेक्टर्स P वेक्टर एंड Q वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो निकालिए इन दोनों का रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट का एंगल निकालिए, रिजल्टेंट का एंगल निकालिए विद P वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद P वेक्टर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, उससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। P का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। Q का भी कितना है? 5। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60। 2 इंटू P और Q दोनों 25 हैं। cos 60 की जो वैल्यू होगी दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास बचा 25। 5 का स्क्वायर कर दिया ना, 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज √75, √75। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अगर हमने एंगल निकालना है विद P वेक्टर तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो एंगल है इसका P के साथ बीटा, तो मैंने बोला था याद कैसे रखना है, P के साथ बीटा बन रहा है, किसके साथ नहीं बन रहा? Q के साथ। तो Q के साथ साइन लगा दो, Q के साथ कॉस लगा दो, प्लस P के साथ बन रहा है तो प्लस में P कर दो। अभी थीटा हमें पता है 60 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे? Q का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 लिख दिया। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 डिवाइडेड बाय P का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 प्लस कॉस Q की 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2। इसको सॉल्व करो, 5√3/2 डिवाइडेड बाय
5+5/2 ये बन गया 5+5/2, ये बन गया 15/2 15/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 के साथ ये 15 3 आ गया, ये आ गया √3/3। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो गया, ये बना 1/√3। इट मीन्स tan की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पे होएगी, 30 डिग्री पे। तो P के साथ इसका एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। वैसे भी देख लो 60 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है, और P के साथ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट जो है इक्वल मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर्स का है तो दोनों के साथ इक्वल एंगल ही बनाएगा। तो 30 डिग्री ही इसके साथ होएगा और 30 डिग्री ही Q के साथ होएगा। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अगर ये पूछ लें कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, if the angle between these two vectors is 90 degree, calculate the magnitude of resultant। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये सारी चीज 0 बन गई। अगर 90 डिग्री हो तो सिंपल स्क्वायर सम अंडर रूट कर देना है आपने। तो ये बन जाएगा 25 + 25 इज √50। इसको फर्दर लिख सकते हो 5 × 5 × 2 का अंडर रूट, दिस इज 5√2। ओके, तो अभी अगर एंगल 0 आ जाए, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। अगर समझो कि एक बॉडी है, उस हमने लोअर क्लासेस में यही पढ़ा है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला उस टाइम पता नहीं था। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे 10 10 20, अगर ऑपोजिट थी तो माइनस कर देते थे। अभी अगर देखो, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा हमारा p² प्लस q² प्लस 2pq cos 0। cos 0 क्या बन जाएगा, 1। तो ये बन गया p² प्लस q² प्लस 2pq, दैट इज p प्लस q का होल स्क्वायर, एंड ये बाहर आ जाएगा p प्लस q। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 एंड रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट लग रही हैं 10 10 तो माइनस होएगा, 10 20 भी हो सकता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो cos 120 हमारे पास p² प्लस q² प्लस cos 120 की जो वैल्यू है वो -1 हो जाती है, यहाँ पे -1 बन जाएगा, और ये बन गया p माइनस q का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, और बाहर आ गया p माइनस q। इसके आगे हम ये लगा देंगे दो लाइंस। इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस बोलते हैं। इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी, इफ p स्मॉलर देन q, तो नेगेटिव वैल्यू बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप समझो कि थीटा जब 0 था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम था, थीटा 180 है तो रिजल्टेंट मिनिमम है, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इट मीन जब थीटा हम इंक्रीज करते जाते हैं तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मान लो वो पूछ लें कि रिजल्टेंट मतलब हमें ना 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, 2 वेक्टर दिए हुए हैं, 5 न्यूटन एंड 2 फोर्सेस एंड 7 न्यूटन। कहते कौन सा इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता।
6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 4 न्यूटन, 13 न्यूटन। अगर इनका रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता, देखो मैं बात कर रहा हूँ रिजल्टेंट लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू दोनों को सबट्रैक्ट करके आ जाएगी। इट मीन रिजल्टेंट लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 12। कौन सा इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता? 6 हो सकता है, लाइज बिटवीन 2 एंड 12। 7 हो सकता है, लाइज बिटवीन 2 एंड 12। एंड 4 हो सकता है, लाइज बिटवीन 2 एंड 12। कौन सा नहीं हो सकता? 13, क्योंकि वो 12 दोनों की मैक्सिमम से बड़ा हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।